हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। वेलकम बैक टू 365x और आज हम हमारी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत सुना हुआ है, बहुत पहले से सुनते हुए आ रहे हैं। सो वी लर्न मोर अबाउट दिस कि एनवायरनमेंट क्या होता है, कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, सो वील स्टार्ट द स्टोरी। एक बच्चा है रवि, वो लॉन्ग वेकेशन के बाद आया है घर पे एंड व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in the surroundings," said the teacher. Okay. तो ये रवि एक बच्चा है, ये वेकेशंस के बाद दोबारा जब स्कूल जाना स्टार्ट हुआ तो इसको पता चला कि जो स्कूल के बराबर में एक प्लेग्राउंड है, इसमें लोग सब जाके खेलते होंगे। इसको खोदा जा रहा था, क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वहां पे फ्लैट्स बनेंगे। ठीक है, तो रवि एकदम बेचारा रोआंसू सा हो गया, ही वाज इन टीयर्स कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा पूरा ग्राउंड छिन जाएगा हमसे। और उसके बाद असेंबली में भी उसने अपने क्लासमेट से भी जाके बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसके क्लासमेट भी काफी सैड हो गए थे और असेंबली में प्रिंसिपल ने भी यही कहा कि देखिए हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। अब वो छोटा बच्चा, उसको मतलब समझ नहीं आया कि एनवायरनमेंट क्या होता है, तो उसने अपनी टीचर से पूछा कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो टीचर ने बताया, व्हाटएवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं उसको बोलते हैं हम एनवायरनमेंट. Ravi thought aloud, "That means the school building, table, chair in this classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of environment." उसने कहा ये सब कुछ जो मेरे आसपास चीजें हैं वो सब environment का पार्ट है। तो टीचर ने कहा हाँ, but wait, some objects are created by nature, for example mountains, rivers, trees, animals. लेकिन कुछ ऐसी हैं जो इंसानों ने बनाई हैं, for instance roads, cars, clothes, books, etc. Now work in pair. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी दी है कि आपको पेयर्स में वर्क करना है और अपने आसपास जो चीजें ना उनको देखनी है। यू हैव टू सी लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी नेचर की चीजें हैं जो आपके आसपास है, कौन कौन सी ह्यूमन बींग्स की। ये आप करने वाले हैं एंड वील सी हु विल डू द बेस्ट. ओके, रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा, ये सब एक्साइटेड थे कि चलो हम लिस्ट बनाएंगे. व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग? एनवायरनमेंट बेसिकली द सराउंडिंग होती है। ठीक है, तो हमारी ये सराउंडिंग क्यों चेंज हो रही है, वी विल नो. इट इज बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, वो हमारी जरूरतों की वजह से चेंज हो रही है. दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. हमारा देखें, नेचर जो है ना वो एक हद तक ही हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है. नेचर में बहुत सारी चीजें अबंडेंस में है, बहुत सारी चीजें हैं, बट द प्रॉब्लम इज एक ग्रीडी ह्यूमन अगर हम हैं और हम यही चाहेंगे कि भैया हमें तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो नेचर को थोड़ा सा हमारी तरह ढलने में टाइम लगता है और कभी कभी नहीं ढल पाता है. सो हमारी जो हमारी जो डिमांड्स है वो इंक्रीज हो जा रही है और जिसकी वजह से जो हमारी नेचुरल सराउंडिंग्स है वो डिस्ट्रॉय हो जा रही है. ऐसा टीचर ने बताया रवि और उनके दोस्तों को. From our conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. अब हमें ऊपर जो अभी डिस्कशन हमने छोटा सा किया, इससे हमें ये समझ आ गया है हमारे आसपास जो लोग हैं, जो जगहें हैं, जो चीजें हैं, ये सब मिलके क्या बनाती हैं? एनवायरनमेंट बनाती हैं. It is a combination of natural and human-made phenomena, while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions. Natural environment में दोनों चीजें आती हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स. एबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स. ठीक है, जैसे कि लैंड एक्सेट्रा. नाउ वील टॉक अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. You're familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Okay, आप थोड़े बड़े हो गए हैं तो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं इन सारी लेयर्स के बारे में. ये एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, सो वील थोड़ा सा इसमें बहुत ही ब्रीफ में दिया हुआ है. ठीक है, ओके. सबसे पहले इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट वर्ड कहाँ से आया? एक फ्रेंच वर्ड है एनवायरनर, जिसका मतलब होता है नेबरहुड. ओके, तो हो सकता है एक मार्क में पूछ लें कि वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये पता होना चाहिए. Now we'll read about lithosphere. It is the solid crust on the hard top of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateau, plain, valley, etc. Landforms are found over the continent and also on the ocean floors. Okay. लिथोस्फेयर वो लेयर है जो ऊपर सबसे टॉप लेयर जो है अर्थ की, उसको बोलते हैं हम लिथोस्फेयर. ओके, वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है? रॉक से, मिनरल से, और उसमें सॉइल की भी एक लेयर है.
वो काफी इरेगुलर है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी प्लेन है, नहीं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं वैलीज हैं, कहीं प्लेटू हैं। अच्छा, व्हाट आर प्लेटू? जो वो टेबल लाइक, जिनका टॉप टेबल लाइक होता है ना, फ्लैट टॉप जिनका होता है, वो लैंडफॉर्म्स को बोलते हैं हम प्लेटू, ठीक है। Lithosphere is the domain that provides us forests, grazing, grasslands for grazing, land for agriculture, human settlements. It is also a source of mineral wealth. तो पूछ सकते हैं कि लिथोस्फेयर हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है। सो वी शुड नो इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, हमें देती है ग्रासलैंड, हमें लिथोस्फेयर से, हमारे लिथोस्फेयर पे है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए लैंड, एंड ऑल्सो मिनरल वेल्थ। द डोमेन ऑफ द वाटर इज रिफर्ड एज हाइड्रोस्फेयर, जो वाटर वाला डोमेन है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर, ओके। It comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lakes, oceans, etc. It is essential for all living organisms. पता है हमें कि पानी सारे living organisms के लिए कितना important है। तो अलग अलग water bodies में हमें ये पानी मिलता है, जैसे कि rivers में, lakes में, seas में, etc. एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज अ थिन लेयर ऑफ अर्थ दैट सराउंड्स द अर्थ। ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द थिन लेयर ऑफ अर्थ विच सराउंड्स द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ये जो एटमॉस्फेयर है ना अर्थ के, ऐसी क्यों रहता है? क्योंकि अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको अपनी तरफ खींचे रखती है और इसीलिए वो एटमॉस्फेयर अर्थ को सराउंड करता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। जो एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है जो सन की मतलब सूरज की गर्मी से, और जो हार्मफुल रेज है ना विच आर रियली हार्मफुल फॉर अस, तो उनसे भी हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? एटमॉस्फेयर। और हमें इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कि डस्ट है, गैसेस भी हैं, डस्ट है, वाटर वेपर भी हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। ये जो हमारे मौसम बदल रहा है ना, ये जो पूरा क्लाइमेट बदल रहा है, क्यों बदल रहा होता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जब चेंजेस आते हैं तो ये वेदर और क्लाइमेट को भी अफेक्ट करते हैं, और इस हिसाब से वेदर और क्लाइमेट भी आपका चेंज होता रहता है। Okay, plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. डेफिनेशन में पूछा सकता है बायोस्फीयर क्या होता है, पता होना चाहिए। ये एक वो जोन है जहां पे जमीन, पानी और हवा ये सब एक साथ इंटरैक्ट करती हैं, और उसी जोन को हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, यू कैन जस्ट इजीली लर्न इट। नाउ वील कम टू द टॉपिक व्हाट इज इकोसिस्टम। ठीक है, साइड में बॉक्स दिया हुआ है अबाउट इकोसिस्टम, वील रीड अबाउट दैट फर्स्ट। It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. ये एक ऐसा सिस्टम है जो किससे बना है? जो इंटरैक्शन हो रहा है ना बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके बीच में जो आपस में इंटरैक्शन हो रहा है, उससे एक जो पूरा सिस्टम क्रिएट हुआ है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie explained, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." तो जब ये लोग एनसीसी कैंप में गए हुए थे, पूरी क्लास वहाँ पे वहाँ पर थी, तो जेसी जो है ना वो केरला के हैं। उन्होंने बोला यार कितनी अच्छी बारिश हो रही है। उन्होंने कहा आपको मेरे घर आना चाहिए केरला में, वहाँ तो मतलब मजा ही आ जाता है, इतना अच्छे से बारिश होती है, वहाँ पे कोकोनट प्लांटेशन सब कुछ एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाता है। तो वो अपने जगह की तारीफ कर रहे हैं। हीरा फ्रॉम जैसलमेर, हीरा एक और जगह जैसलमेर से है, वो कहती है वी गेट नो रेन्स। ठीक है, हमें ज्यादा बारिश नहीं मिलती। वी ओनली सी किकर एंड सैंड एज फार एज द आईज कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स। वो कहाँ से हैं? शी इज फ्रॉम डेजर्ट एरिया से हैं। तो वो बताती है कि हमें ज्यादा बारिश तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ हमारी जगह पे ना आप बहुत सारी सैंड देख सकते हो, बहुत सारे स्टोन्स देख सकते हो, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड camel. Hira says, not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards, and many insects together. Camels नहीं, आपको और भी यहाँ पे जो है ना lizards, insects भी देखने को मिलेंगी। रवि wondered, अब रवि जो है ना बड़ा ही क्यूरियस बच्चा है, वो सोच रहा है, why do the animals, the vegetation, and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? तो बोलते हैं ऐसा क्यों है कि एक इंसान यहाँ रह रहा है, दूसरा इंसान कहीं और रह रहा है, तो वहाँ का मौसम अलग है, उन लोगों का उन लोगों का कल्चर अलग है, उन लोगों का ट्रेडिशन अलग है, उन लोगों का खाने पीने की आदतें अलग हैं, या किसी को गर्मी ज्यादा लग रही है, किसी को, ये सब ऐसा क्यों अलग है? ठीक है, ओह यस वेरी मच। उसने टीचर से अपने पूछा कि ऐसा क्यों है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हैं, इतना वेरी क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने टीचर ने बताया कि हाँ ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एंड अब टीचर थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगी। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. Often they are also interdependent on each other. The relation between the living organisms as well as the relation between the organism and their surrounding
फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली कैसे बनता है, सारे एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स जो एक साथ रह रहे हैं ना, दे डिपेंड ऑन ईच अदर। वो कहीं ना कहीं, वो पूरी फूड चेन भी याद आ गई ना, वो पूरा एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं, ठीक है वो। और उसके अलावा जिनके बीच में रिलेशन है, उसी से मिलकर बनता है आपका इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज बेसिकली मेड व्हेन there is a relation between the organisms and their surroundings. There could be an ecosystem of large rainforest, grasslands, deserts, mountains, lake, river, ocean, and even a small pond. Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? क्या आपको लगता है जो रवि और उसके फ्रेंड्स जिस पार्क में वो खेल रहे थे, वहां पे भी एक इकोसिस्टम था, है या नहीं है? If you think yes, comment yes. If you think no, comment no. ठीक है, we'll discuss in the doubt class कि सही बात क्या है। Now coming to the topic human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. ठीक है, human beings जो है ना, वो बहुत ही लालची किस्म के लोग हैं। उनके साथ क्या मसला है, वो जो है इंटरैक्ट तो करते हैं इन्वायरमेंट को और अपने हिसाब से चीजें मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With time, needs grew and became most varied. Humans learn new ways to use and change the environment. पहले जमाने के जो लोग थे ना, they were quite simple. वो आसान सी जिंदगी जीते थे। तो वो लोग क्या करते थे, वो खुद को चेंज करते थे अकॉर्डिंग टू द नेचर। अगर नेचर में जो चीजें अवेलेबल हैं सिर्फ उसी को यूज करेंगे, ऐसे बेवजह की हसरतें नहीं पालते थे वो। बट अब का जैसे ह्यूमंस और ज्यादा मॉडिफाई हुए, उनकी नीड्स भी बढ़ गई, उनकी डिमांड्स भी बढ़ गई, तो उन्होंने फिर नेचर को परेशान करना शुरू कर दिया अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, सेटल्ड लाइफ जीना भी स्टार्ट कर दी, व्हील उन्होंने इन्वेंट कर दिया, सरप्लस फूड भी स्टार्ट हो गया, बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया, ट्रेड स्टार्ट होगी, कॉमर्स स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। पहले तो लोग पैदल जाते थे या थोड़ा कुछ, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ है तो बहुत ही स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, लेकिन फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत तेज हो गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा आसान हो गया। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? कभी सोचा है कि गर्मियों में तरबूज खाना क्यों अच्छा लगता है और आपको सर्दियों में गर्म मूंगफली खाना क्यों अच्छा लगता है? क्यों? क्योंकि a perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. क्योंकि जो हमारा हमारी जो बॉडी है ना, हम जहाँ रह रहे होते हैं मतलब उस हिसाब से अडेप्ट करती है, तो वो जिस टाइप का मौसम चेंज होता जाता है तो हमें उसी टाइप की नीड्स होती चली जाती हैं। और एक परफेक्ट बैलेंस बहुत जरूरी है नेचर और ह्यूमन के बीच में, ठीक है। ह्यूमन को जरूरी है कि वो जो भी काम करे ना, जो भी यूज कर रहा है नेचर का, वो उतना ही करे जितना वो नेचर को डिस्ट्रॉय ना करे। एक नूरी है जो लड़की है मिजोरम से, वो रवि की क्लास में है। उसने जब देखा, शी ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ अ प्लेस, वो बताती है कि इतना हरा भरा रहता है ना हमारे साइड पर। Seeing Ravi upset at having lost his playground, जब उसने देखा अरे रवि बहुत उदास है बेचारा, तो उसने बोला कि अच्छा एक काम करो, तुम जब भी तुम्हारी जब वेकेशन हो तो मेरे घर आ जाना एंड वी कैन प्ले। Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. तो रवि की टीचर ने उनको लास्ट में एक एक्टिविटी देके क्लास खत्म की और डिस्कशन भी खत्म किया कि आप लोगों को एक लैंडस्केप ड्रॉ करना है, उसमें हाउसेस होनी चाहिए, लोग क्या काम कर रहे हैं वो भी दिखाना है, और आपको ये भी बताना है कि आप कौन कौन सी जगह पे अपने हॉलीडेज में गए थे। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, स्मॉल चैप्टर बट एक अच्छा सा चैप्टर था एनवायरनमेंट। आई होप समझ आया होगा। नहीं समझ आया या कोई भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है या क्वेरीज है तो प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए। वी विल डिस्कस इन द डाउट क्लास एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टे कनेक्टेड विद 365x। और भी लोगों को हमारे साथ जोड़ें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल and I'll see you in the next class. Till then, bye bye.